हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। देखो, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या क्रिप्टो में पॉसिबल है। छोटा सा ट्रेलर मैं इसका दिखाने जा रहा हूँ। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि क्रिप्टोज के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम कैपिटल यूज़ करके आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए यू नीड लैक्स ऑफ रुपीज़, लेकिन क्रिप्टो में आप इवन बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर, बहुत सारे BTC एंड इथीरियम्स लेकर, बिटकॉइन एंड इथीरियम्स लेकर, आप इवन अदर क्रिप्टोज विच आर अवेलेबल फॉर ऑप्शन सेलिंग, आप उससे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ बहुत कम कैपिटल में। तो चलो देखते हैं हम ये कैसे पॉसिबल होता है। सबसे पहले इसके लिए जो वर्ल्ड में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है वो है डेल्टा एक्सचेंज। क्या हिंदुस्तानी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं? जी हाँ, अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा यहाँ पर आपको सामने देखो अकाउंट दिख रहा है। यहाँ पर डिपॉजिट बाय का ऑप्शन ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, हम USDT यहाँ पर डिपॉजिट करके लाए। ठीक है, हमने अपने वॉलेट के अंदर डालिए, कुछ डॉलर्स डालिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में हम लोग आ गए। मैं यहाँ पर ऑप्शंस पे आया। अब देखो होता क्या है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिना क्लासेस के आप मतलब ऑप्शन सेलिंग वो कर दो। ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिनका मतलब ट्रैवल करते हैं, जिनका वर्क है, डेली चार्ट्स नहीं देखना चाहते, तो कम प्रॉफिट लेकिन श्योर शॉट प्रॉफिट, और थोड़ा सा इक्विटी से ज़्यादा प्रॉफिट। यानी कि कैश में बाय करने से बढ़िया है कि गिरती हुई मार्केट या साइडवेज मार्केट पे अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं और बार बार आपको चार्ट ना देखना पड़े, तो फ्यूचर से अच्छा होता है ऑप्शन बाय भी नहीं करना, ना फ्यूचर लॉन्ग करना, ना फ्यूचर शॉर्ट करना, ऑप्शन सेल कर देना। यहाँ पर ऑप्शन अगर हम सेलर हैं तो हम ना प्रीमियम खाएंगे। कैसे? मान लो कि मुझे ये लगता है, ध्यान से सुनना, ये छोटा सा बस एक ट्रेलर वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 30 दिसंबर तक कैसे भी ये BTC का चार्ट है, बिटकॉइन इस लाइन के ऊपर रह जाए। प्रॉपर तरीके से हम एक बार इसे बना देते हैं। मेरे को बस ये लगता है कि कैसे भी करके BTC जो है वो इस लाइन के ऊपर रह जाए। मतलब ये कैसे भी करके बस 30 दिसंबर तक यहाँ पर ना आए, इसको टच ना करे, इसको ब्रीच ना करे। कैसे भी करके ये मूव करे, ये इधर तक भी आए, यहाँ तक जाए, यहाँ से ऊपर चले जाए, फिर ये यहाँ पर आए। मुझे उससे मतलब नहीं है। ये जितना इधर उधर घूमते रहे, भले ही ऊपर चले जाए, यहाँ पर चले जाए, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये इस लाइन के पास ना है, मेरी एक एक्सपेक्टेशन ये कहती है। और आप ये टाइम फ्रेम देखिए, मैंने ये डेली का टाइम फ्रेम खोल रखा है, यानी कि एक एक कैंडल एक एक दिन की बनेगी। अब ऑप्शन सेलिंग का मैं आपको गेम दिखाता हूँ, कितना बढ़िया गेम होता है। यहाँ मान लो यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस क्या लिया है, 15,300, 15,323, यानी कि 15,300 मान लेते हैं हम लोग। लगभग आसपास हम ऐसा मान लेते हैं कि 15,500 के आसपास की रेंज मान लेते हैं। तो मैं इसको 15,500 के आसपास शिफ्ट कर देता हूँ कि BTC इसके पास रह ले, या फिर 15,000 ऐसा कर लेते हैं कि 15,000 के आसपास रह ले। चलो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, इस लाइन तक ना है। अब मैं क्या, यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, डेट। अब यहाँ पर आपको 15,000 का या 15,500 का स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि डेट देखिए कल की एक्सपायरी है। बेस्ट बात जो कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर अलाउड है, वो ये है दोस्तों, डेली बेसिस पर यहाँ पर एक्सपायरी होती है। आप डेली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर थर्सडे टू थर्सडे एक्सपायरी होती है। मैं लेकिन दूर की एक्सपायरी करना चाहता हूँ। मान लो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है चार्ट देखने का, मुझे बस मैंने एक बार एनालिसिस करनी है, मैंने 15-20 मिनट के लिए चार्ट देखना है, और मुझे लगता है कि इतनी दूर तक नहीं आएगा। और अगर ये यहाँ तक आता है तो 31 दिसंबर तक टाइम है। जितना यहाँ पर प्रॉफिट मेरा होगा, मैं इतना यहाँ पर कलेक्ट करके एग्जिट मार दूंगा अपने ट्रेड को। मुझे नहीं चाहिए पूरा ट्रेड, ठीक है, मुझे पूरा पूरा प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अब मैं आया यहाँ पर 30 दिसंबर पर। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया डेट 30 दिसंबर। अब क्या इतनी दूर का मेरे को मिल रहा है 15,000 या 15,500 का स्ट्राइक प्राइस? जी हाँ, यहाँ पर मिल रहा है मुझे, देखो 15,500 का भी मिल रहा है, या 500-500 के गैप से मिल रहा है। तो मैं कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं, कलेक्ट कर लेता हूँ। ये 15,000 का मैंने, या फिर 15,500 का मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करा। ठीक है, और राइट साइड में आपको ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पर मेरा माउस देखो, पुट्स इस तरह है, कॉल।
करना क्या होता है हमें ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अब मुझे ये लग रहा है कि ये कैसे भी करके इसके ऊपर सरवाइव कर जाइए 30 दिसंबर तक, तो कॉल बाय करने से अच्छा है मैं यहां पर पुट ऑप्शन सेलिंग के अंदर इस लाइन के ऊपर मैं यहां पर कॉल बाय करने से अच्छा है मैं यहां पर, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। पहले तो हम लाइन बनाते हैं अपनी 15,500 वाली। कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक है, इस लाइन के ऊपर रह जाए, मान लेते हैं हम लोग 15,500 के आसपास, या फिर एक बना लेते हैं हम कुछ 15,000 के आसपास अपनी लाइन यहाँ पर। परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, मैं कॉल बाय करने से अच्छा है कि मार्केट इसके ऊपर अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर्वाइव कर जाए, इस रेंज के ऊपर सर्वाइव कर जाए, तो कॉल बाय करने से अच्छा है, मैंने आपको जैसा कि बोला, मैं यहाँ पर अपनी पुट जो है ना वो शॉर्ट कर दूंगा। पुट जो है मैं शॉर्ट कर दूंगा। अब मजे देखना पुट शॉर्ट करने का ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मजे देखो। स्ट्राइक प्राइस है 15,500, 15,000, 15,500 जो भी है, मैं चुन लेता हूँ 15,500। ये इतना प्रीमियम जो है $85 का, मैंने इसको पुट को सिलेक्ट करा। राइट साइड पे पुट्स है ना, मैंने इसको इस स्ट्राइक प्राइस को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा। अभी ऑर्डर बुक आ रहा है, अभी मेरा क्रिएट हो रहा है ऑर्डर बुक, यहाँ पर देखो। अब मुझे यहाँ पर सेल करना है, मैंने यहाँ पर सेल करा। अब आप यहाँ पर एक बारी लेवरेज देखिए, एक बार के लिए ये हो गया, देखो ऑर्डर बुक आ गई। अब यहाँ पर आप लेवरेज देखिए, देखो 100x तक की आप लेवरेज यूज कर सकते हैं। 100x का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो $10 लेकर आ रहे हैं, $100 लेकर आ रहे हैं, तो देख रहे हो यहाँ पर देखो, मैं कुछ गिने चुने डॉलर्स के अंदर नीचे देखो मैं मैक्सिमम कितनी पोजीशन होल्ड करके रख सकता हूँ, लगभग 1,99,999 USDT, यानी कि $2 लाख के आसपास की 50x लेवरेज। क्या ये लिया जा सकता है? लेना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में लेना चाहिए ना, फ्यूचर्स में लेना चाहिए ना। और अगर आप ये सोचें कि ऑप्शन बाय करना है, तो बाय में देखो मार्जिन, देखो ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा, मैंने आइसोलेटेड क्लिक करा, कुछ मार्जिन नहीं आ रहा यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग ऑप्शंस। सेल के अंदर लेकिन लिया जा सकता है, पूरा अलाउड है। ऑप्शन सेलिंग जिन क्रिप्टोज के अंदर हो सकती है, मैं एक बार ये भी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। बीटीसी के अंदर हो सकती है, इथीरियम के अंदर पॉसिबल है, सोलाना के अंदर पॉसिबल पॉसिबल है, और बाइनेंस कॉइन के अंदर पॉसिबल है, बीएनबी के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, बीटीसी के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, और इसके अंदर जो हमें सेलिंग के अंदर जो मार्जिन मिलता है, हम पूरा लेवरेज मिलता है वो 100x का मिलता है। इथीरियम के अंदर पूरा 100, इथीरियम के अंदर भी 100x का मिलता है। सोलाना के अंदर हमें 10x से ज़्यादा का नहीं मिलता है, और बाइनेंस कॉइन के अंदर बीएनबी के अंदर हमें मिलता है, ये भी 10x का मिलता है, हमें 10x का लेवरेज मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी की फिलहाल बात करते हैं। तो मान लो मैंने इस स्ट्राइक प्राइस को, कहाँ गया मेरा स्ट्राइक प्राइस, ये 15,500 वाला, 30 दिसंबर, हाँ ठीक है, 30 दिसंबर का 15,500 का स्ट्राइक प्राइस है मेरा, ये रहा। इधर राइट साइड में पुट्स है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा इसको, और मैंने सेल करना है 100x की मार्जिन लेकर। 100x नहीं लेते हैं, चलो 50x ले लेते हैं, और कंफर्म कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये देख रहे हो ऑर्डर लेवरेज चेंज, ये मेरा कंफर्म हो गया। और इधर जाकर अब मान लो कि मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं, मैं 1 BTC जो है वो जो सेल करना चाहता हूँ, अगर मैं पूरा का पूरा, तो नीचे आप देखिए मेरे कितने डॉलर्स लग रहे हैं, $343 लग रहे हैं 50x लेवरेज के अंदर, यानी कि पूरा एक बिटकॉइन में शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्या मतलब, ऑप्शन सेल कर सकता हूँ मैं उसको, शॉर्ट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर मैं 100x लेवरेज ले लूँ, कंफर्म कर दिया। अब देखो एक BTC मेरा 171.77 USDT मेरे लग रहे हैं, मैं इतना ये शॉर्ट कर सकता हूँ। और दूर का अगर हम स्ट्राइक प्राइस अगर ले, तो यानी कि और इससे नीचे का अगर स्ट्राइक प्राइस ले, तो यहाँ पर देखिए, या फिर अगर मुझे डर नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि ये कैसे भी करके इधर तक सर्वाइव कर जाए, इसके ऊपर ऊपर ये रह जाए,
यहाँ तक रह जाए। इस लाइन के ऊपर रह जाए, यानी कि 16,000 तक के आसपास रह जाए, तो 16,000 का स्ट्राइक प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये 16,000 का मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करा, और यहाँ पर मैं मान लो कि 1 BTC सेल करता हूँ 100x की लेवरेज लेके। अगेन मेरे $171.74 यहाँ पर लग रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तो पूरा 1 BTC, अगर आप समथिंग लाइक 0 पॉइंट मान लीजिए 5 BTC, आधा BTC अगर आप क्या कहते हैं ऑप्शन सेल करना चाहते हैं उसका, तो $85 आपका लग रहा है। और कम अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए $34 आपका लग रहा है। तो ये चीज़ अलाउड है। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिख सकते हैं कि क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए USDT। कॉन्ट्रैक्ट्स आप लिख सकते हैं कि मतलब मुझे मान लो कि BTC के 500 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं, तो मेरा $85 लग रहा है। मुझे 250 कॉन्ट्रैक्ट के सेल करने हैं, तो देखिए $42 लग रहा है। मुझे सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं, $1 लग रहा है। मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि $100 लगभग आसपास 7,500-8,000 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे को 600 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं, तो $100 लग रहा है। यहाँ पर देख लिए, तो इतना करके आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है। लेवरेज हमें बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। देखो, अगर आप 600 कॉन्ट्रैक्ट आप सोच के देखिए, 600 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 0.6 BTC। एक बिटकॉइन लगभग 15 लाख रुपए का चल रहा है। और ये मान लीजिए अगर मैं 1 BTC भी सेल करना चाहता हूँ, मैंने 1000 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 BTC, देखो लिख कर आ गया ना 1 BTC। या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक पूरा का पूरा बिटकॉइन सिर्फ 171.76 USDT, यानी कि 172 डॉलर्स के अंदर। अब $172 कितना चल रहा है आज के टाइम में? $172 जो है 14,000 रुपये, 14,000 रुपये। और नहीं, अब पूरा BTC नहीं सेल करना मुझे, मुझे हाफ करना है। मुझे नहीं करना पूरा BTC सेल, मुझे 0.5 यानी कि हाफ करना है। $85 मेरा लग रहा है। मुझे और 25 करना है, 1/4 करना है BTC सेल, $42 लग रहा है। अब $42 क्या होगा मेरे लिए, यहाँ पर देखते हैं। 3,400 रुपये, 3,460, यानी कि 3,500 में लगभग आसपास हमारा ये चल रहा है। कितना मुझे शॉर्ट करना है, और मैं कितना यहाँ पर मार्जिन ये है वो बटोर सकता हूँ। लगभग 16,000 के स्ट्राइक पे $110। अगर मैं 30 दिसंबर तक अगर मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर रह जाएगा मार्केट, इसके ऊपर सर्वाइव कर जाएगा, इस रेंज के ऊपर ऊपर यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ पर। अब अगर ये नीचे आता भी है ना, तो आपका उस टाइम पर कुछ ना कुछ डॉलर्स या कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो चल ही रहा होगा ना। आपको तो बेसिकली काइंड ऑफ इसको बोला जाता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर टाइम वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट कैसे, कि मतलब जितना टाइम अगर बीतेगा ना, तो उसको कहते हैं हम लोग उतना ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है। तो आप वो प्रीमियम खाने वाले बनोगे, यू विल बी अ प्रीमियम ईटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि मार्केट इस चीज़ के ऊपर रहेगी, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। अगर हमें लगता है कि नीचे रहेगी, तो हम लोग पुट बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉल बाय करने से अच्छा है हम लोग पुट शॉर्ट करके बैठ जाए। ठीक है, पुट शॉर्ट करके बैठ जाए, ये होता है ऐसा प्रोसीजर। ये मैं आपको पूरी पूरी तरीके से बताऊंगा। तो एक छोटी सी बात थी वैसे ऑप्शन सेलिंग के कंटेक्स में। थैंक यू वेरी मच।